हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और इस वीडियो में हम लोग जो आपका बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल सेट जारी हुआ है उसका मैथ का जो मॉडल पेपर है उसके सभी क्वेश्चनों को हम लोग बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। देखिए, अधिकांश ऐसे बच्चे हैं कि उस मॉडल पेपर के आंसर को याद कर लिए हैं मैथ का, तो याद करने से नहीं होगा, उसके हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को बारीकी से समझना होगा और उस क्वेश्चन के टाइप क्या हो, उस क्वेश्चन के आधार पर कौन प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, कौन प्रश्न आए हुए हैं, उसको जानना होगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को सभी प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से उसका फुल एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ आप लोगों को मैं यही बताऊंगा कि उस टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में इस बार कौन आ सकते हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को आप देखते हो तो मैं तो इस वीडियो में आप ये क्वेश्चन पेपर जो आपका मॉडल पेपर है उसी को सॉल्व कराऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं हर एक क्वेश्चन के जितने ही प्रश्न बनने वाले हैं आपके एग्जाम में उसको मैं बताऊंगा। तो यदि आप इस वीडियो को फुल देखते हो तो मेरा गारंटी है कि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक भी एग्जाम में नहीं छूटेंगे, सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करके आओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग फुल वॉच करो और बिल्कुल आराम से देखो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। देखिए, यदि आप कितने स्टूडेंट सोचते हैं ना, जैसे हम क्वेश्चन लगाए, स्क्रीन पर लगाया क्वेश्चन, पहला प्रश्न लग चुका, अब सोचते हैं कि इसका ऑप्शन तो ए होगा आपके या बी होगा, उनको याद है वो छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि यदि आपको क्वेश्चन मालूम भी हो ना, इसका आंसर मालूम भी हो ना, तो उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं उसको आपको बताऊँगा। ठीक है, तो उसको आप लोग को देखना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही आपके इस बार एग्जाम में आपके आएगा 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा मैथ में, उसमें से किसी 50 को आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो देखिए, आपका ऑफिशियल सेट का जो पहला प्रश्न है काफ़ी शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, आपका ऑप्शन है 1 2 3 4। समझिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखा है। इसमें से हम लोगों से पूछ रहा है कौन सा कंपोजिट नंबर है, संयुक्त संख्या कौन है। तो याद रखो कि संयुक्त संख्या उसे कहेंगे जिसमें एक से भाग लगता हो, एक से भाग तो सब में लगता है, और खुद संख्या से भाग लगता हो और उसके अलावा किसी एक और नंबर से भाग लगता हो, तो उसे हम लोग बोलेंगे संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या यानी कंपोजिट नंबर। अब हम लोग को चेक करना है कि कौन इसमें ऑप्शन है जिनमें एक से भी भाग लगता है और उस संख्या खुद से भाग लगता है और उसके अलावा एक और किसी नंबर से भाग लगता है। तो यहाँ पर 4 दिखाई दे रहा है कि 4 में 1 से भी भाग लगता है और 4 से भी भाग लगता है और 1 और 4 के अलावा 2 से भी भाग लगता है। तो यहाँ पर क्या होगी आपका ऑप्शन, यहाँ पर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। किस तरह से संयुक्त नंबर होता है कि जिनमें एक और खुद से और उसके अलावा एक और कोई संख्या से भाग लगता है, तो उससे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं, यानी जिसका 3 गुणखंड हो उससे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ 4 होगा। अब देखो, इसको चेक करोगे तो 2 में क्या होगा, 2 में केवल 1 से भाग लगेगा और खुद स्वयं से कटेगा, इसके अलावा किसी नंबर से नहीं कटेगा। तो 2 आपका कंपोजिट नहीं है, 1 भी कंपोजिट नहीं है और 3 भी क्या है, कंपोजिट नहीं है। कंपोजिट कौन है आपका, 4 है। ठीक है, कंपोजिट का पहचानने का एक और तरीका है कि जो कंपोजिट नंबर होगा उसका फैक्टर 3 निकलेगा। क्या निकलेगा, फैक्टर उसका 3 को निकलेगा। जब इससे आप लोग फैक्टर निकालोगे 3 को निकलेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। तो पहला का आंसर कौन होगा, आपका ऑप्शन डी होगा। अभी तक यहाँ पर इस टाइप के प्रश्न आपके अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन इस बार ये नया प्रश्न है तो ऐसे प्रश्न आपके आने के चांसेस अधिक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग को ध्यान रखना है कि आपके संयुक्त संख्या से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपके चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्नों को आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए, आपका क्वेश्चन दूसरा है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। बोल रहा है कि पाई है। पाई क्या है, सबको पता है, आपको ही पता होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या है जो कि आपके ऑप्शन नंबर में क्या है, आपके ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका दूसरा का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा गलती क्या करते हैं। पाई जो होता है, पाई आपका अपरिमेय संख्या है। जब पाई बोलेगा वो पाई अपरिमेय होता है, लेकिन पाई का अगर मान दे दिया,
बोला कि बताइए कि 22/7 क्या है, तो 22/7 आपका ये अपर में नहीं है, 22/7 जो है अपर में है। जब इस बात को ध्यान रखिएगा, जब 22/7 दिया हो तो अपर में हो जाएगा, और केवल पाई दिया हो तो अपर में होगा। इस बात को आपको ध्यान रखो, और ये भी इस बात को आप लोग अपने पॉकेट में, दिमाग के पॉकेट में रख लो कि 2 प्रश्न आपके इस बार ऐसे होंगे कि जो कि पर में अपर में से जरूर आएंगे पक्का, यानी 2 नंबर पक्का आपका फिक्स हो गया। अभी का अभी फिक्स कर लो, मुहर मार लो, मुहर मार लो, ठीक है। ये हमारे तरफ से आपने इस पर मुहर मार लो कि पर में और अपर में से संबंधित 2 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे, और दोनों प्रश्न का आप लोग सॉल्व कर लोगे। पहले अब जब 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था तब पर में अपर में से 1 प्रश्न आपके आते थे, लेकिन जब डबल हो गया है तो डबल प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा प्रश्न इसी से है। बोल रहा है कि बताइए निम्नलिखित में कौन अपर में संख्या है। अपर में संख्या कौन है? ऑप्शन दे रखा है, देखिए 3/12 दिया है, ठीक है। ऑप्शन दिया है √3/12, ठीक है जी। अगला है ऑप्शन आपका बी 2/10 है, रूट के अंदर 3 है, 7/7 है, ठीक है जी, और √2 × √2 है। बोल रहा है इसमें कौन आपका अपर में संख्या है। हमने आपको बताया कि 2 प्रश्न आपके अपर में और पर में से रहेंगे, और ऐसे प्रश्न आपके काफ़ी ईजी होते हैं। बोल रहा है कौन अपर में संख्या है। अब हमको बताओ अपर में की पहचान करना है। अपर में कौन होगा? देखिए 3 से काटोगे, 3 एकम 3 चौके 12, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये तो इसका रूट हट गया, तो ये तो पर में हो गया, ठीक है। 2 से काटोगे, 2 एकम 2 5 10, 1 का वर्गमूल 1 होता है, क्या 5 का वर्गमूल होता है? 5 का वर्गमूल कोई परिपूर्ण नहीं होगा, √5 हो जाएगा, तो यही क्या होगा आपका अपर में होगा। इधर देखो ये आपका पर में हो गया, 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, 1 का वर्गमूल 1 होता है, √2 में √2 से गुणा करेंगे, रूट के अंदर 4 होगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो ये भी पर में, ये भी पर में, ये भी पर में। कौन पर में नहीं है? तो आपका पर में आपका ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काटने पर 1/5 आ रहा है, और 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 5 का वर्गमूल करने पर पॉइंट में चल जाएगा, तो आपका ये रूट में बन जाएगा। तो आपका ए, आपका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। और हमने आपको बताया कि 2 प्रश्न आपके पर में अपर में से जरूर आएंगे ही आएंगे, ये आप लोग लिख के ले लो मुझसे। 2 नंबर में अभी आपके लिए फिक्स कर रहा हूँ, पर में अपर में से 2 प्रश्न आएंगे, और दोनों प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो 2 प्रश्न आपके 2 नंबर का फिक्स। और इस तरह से देखिए जो मैं फिक्स करूँगा आप लोगों का, तो ऑब्जेक्टिव का मैं आपको 60 प्रश्नों को मैं फिक्स कर दूंगा, ऐसा मैं करता चलूँगा, और 60 अंक के ऐसे प्रश्न होंगे जो कि फिक्स हो जाएंगे, जिनमें से आपको 50 को ही बनाना है, ठीक है। हो भाई, चल देखते हैं अगला प्रश्न। बोलने का तो मन नहीं कर रहा है, गला में खराश है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। देखिए आपके कितना हो गया, आपके 3 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न हो गए। 4 नंबर प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न बोल रहा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम दोनों क्या है? बराबर है। दोनों संख्याएं क्या होगी? बराबर होगी। जब 2 संख्याओं का लघुत्तम भी और उसका महत्तम भी दोनों बराबर होगा, दोनों संख्याएं क्या होगी? बराबर होगी। किस प्रकार से? देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी 2 संख्याएं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, तो दोनों का जो आपका लघुत्तम और महत्तम दोनों बराबर है। तो मान लो कि यहाँ पर ये भी मान लो कि तुम काम करो, एक अभी मान लो कि यहाँ पे 8 है, 2 संख्या, ठीक है, 8 है, दोनों बराबर है। दोनों का HCF क्या होगा? 8 ही होगा। LCM क्या होगा? तो 8 ही होगा। तो दोनों संख्याओं के HCF LCM दोनों बराबर है, तो दोनों संख्याएं क्या होगी? बराबर होगी। इससे आप लोग याद कर लो कि 2 संख्याओं का महत्तम और LCM दोनों बराबर होता है, दोनों संख्याएं क्या होती है? बराबर होती है। ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा आपके? ऑप्शन इसका बी, 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश वाला इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश वाला आप पढ़ सकते हैं, द LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर्स आर इक्वल एंड देन दी नंबर्स आर आपके दिया इक्वल। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न क्या है? 5वां प्रश्न देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है, और ये प्रश्न इस टाइप के आते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि बताइए 0.0299 बार दिया है, इसका जो दशमलव जो होगा इस p/q ग्रुप में कितना होगा? काफ़ी शानदार। देखिए जो भी चीज़ लिखा हुआ है उस चीज़ को यहाँ उतार दो 29, और जितने पर ऐसा चिन्ह लगा हुआ है, जितना अंक पर उतना बार 9 लिखना है। देखिए 1 पर और 2 पर 9, 1 पर और 9 पर, इन 2 अंकों पर ये लगा है ऊपर, तो 2 बार को 9 को लिख देंगे, 9 नीचे, 2 बार 9 को लिख देंगे।
यही हम लोग के आंसर आ जाएगा। यानी 29/99 कौन नंबर दिया है ऑप्शन? तो ऑप्शन इसका दिया है आपके ऑप्शन नंबर डी। फिर से आप समझ लो, मान लो कि हम दिए होते हैं यहाँ पर 0.375 ऐसा दिए होते हैं, तो क्या करते हैं हम 375 लिखते हैं, बाटा कितने बार लगा है? तो 1 2 3 अंक पर लगा है बार, ऊपर लगा है ब्रैकेट, तो 3 बार 9 को लिखते हैं, आपका आंसर हो जाता। ठीक है, तो आपका कितना इतना आंसर होता। यहाँ पर आपसे पूछा है 5 नंबर कि 0.29 ऊपर लिखा है 12 ब्रैकेट, इसका P/Q रूप का होगा, तो 29 बटा क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके हैं, देखिए 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है, बताइए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री के अंदर आंसर कितना होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 1 माइनस साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2 का होल वर्ग। ठीक है जी, 1 √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एलसीएम 4, 4 में 3 कितना होगा? 1/4। ऑप्शन दे रहा है कितना? आपके ऑप्शन दिया है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5 का। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनमें आपको मान भरना होता है और थोड़ा मोड़ा सॉल्व करके उसके आंसर आ जाता है। तो ऐसे प्रश्न आपके 2 या 3 प्रश्न आपके पूछने को पूरा प्रश्न में देखने को मिल सकते हैं। 6 प्रश्न हो गया। 7 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत के जब ये बात करेगा शांत अशांत, तो ध्यान दीजिएगा उसका जो हर होगा वो हर आपके 2 हर का गुणनखंड केवल 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है इसका 7 का, 7 बटा दिया है 40। ठीक है जी, 5/21 दिया है, और दिया आपका 23/196, और दिया आपका 31/121। तो शांत वह होता है जिसका हर का गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का हो, यानी 2 हो। हर का गुणनखंड करने पे या तो खाली 2 आए, या तो खाली 5 आए, या तो 2 और 5 आए, तभी क्या होगा? शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अंक आता है तो वह शांत हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है, बताइए कौन इसमें शांत बोल रहा है? शांत बोल रहा है क्या शांत बोल रहा है भाई? 7 नंबर में बोल रहा है शांत है। तो शांत के लिए चेक करेंगे, देखिए लास्ट में कितना, बॉटम में देखेंगे सबको, बॉटम में देखिए इसका कितना 21 से 21 से गुणनखंड करें कितना आएगा? 7 × 3 आएगा, यानी यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव नहीं कर रहा है। 21 से गुणनखंड करोगे तो 7 × 3 होगा, इसके अलावा गुणनखंड होगा क्या? नहीं होगा। तोड़ोगे ऐसा आप लोग, ऐसा 21 में 3 से भाग करोगे एंड 3 × 7 आएगा, इसके अलावा कुछ बचेगा नहीं, फिर 7 × 1, यानी यहाँ पर 2 और 5 नहीं आता है। तो इसका मतलब कि ये तो आपके आंसर होगा नहीं, कट गया। ठीक है, फिर देखिए 11 का कितना होता है? 11 × 11 होता है, यानी 2 5 नहीं, ये भी कट गया आंसर। ठीक है, अब देखिए शांत बोल रहा है तो क्या होगा आपका? एक यहाँ चेक करते हैं, 40 एक और खंड करोगे आप तो कितना आएगा? 2 से कटाओगे आपका आएगा 20, 2 से कटाओगे आपका आएगा 10। ठीक है, 2 से कटाओगे अब कितना आएगा? ये 5। यानी देखो इसमें केवल 2 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, तो केवल 2 2 आता है और केवल 5 5 आता है तो शांत होता है। 2 5 के अलावा कुछ कोई दूसरा चीज़ आता है, दूसरा अंक आता है तो अब दिक्कत है। तो यानी 7/40 का होगा आपका शांत होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 7 नंबर का आंसर क्या हो गया? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। ठीक है जी, अब चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमने आपको पढ़ रहे हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैं मिटा भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ ताकि आप लोगों को समय कम लगे। ठीक है, देखिएगा बोल रहा है 9 नंबर प्रश्न कि 400 के अभाज्य वर्गखंड में 5 का घातांक कितना है? 400 का अभाज्य वर्गखंड करना है, देखना है कि 5 का घातांक कितना है। चलो भाई 400 लिखते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, और इसको गुणा करते हैं, वर्गखंड करते हैं। 2 से काटेंगे 200 बार में कटेगा 2 से, 2 से काटेंगे 100 बार में कटेगा 2 से, फिर 2 से काटेंगे 50 बार में, फिर आपका 2 से 25 बार में, फिर 5 से 25 बार में। ठीक है, गुणनखंड करेंगे 2 कितना बार है? 2 आपके 1 2 3 4 बार है, 2 के पावर 4 और 5 कितना बार? 2 है, 5 के पावर 2। तो बोल रहा है कि बताइए कि 5 के घातांक कितना है? तो 5 के जो घात है वो कितना है आपके? 2 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 का। 9 का आपके ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा है। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपके अगला प्रश्न, आपके 10 नंबर प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न देखिए, प्रश्न इसमें निकालना हम लोग को एच शेप निकालना है। ठीक है,
क्या निकालना है, HCF। बोल रहा है कि 136 और 15 का मास XY के बराबर है, तो XY का मान कितना होगा, तो 136 और दिया है आपका 15, 136 और कर दिया है आपका 15 दिया है, और बोल रहा है कि ये जो इसका जो मास जो है वो बराबर किसके है, X और Y के। 136 का म और स यानी महत्तम संपर्तक क्या है, वो बराबर है X और Y के, तो हमको X Y का मान निकाल देना है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देखो दिया है 15 और 10, तो हम लोग का इसका बताओ इसका मास कितना होगा। तो देखो अगर छोटी संख्या से मतलब HCF निकालने का तरीका है कि जिन संख्याओं के HCF निकाल रहे हैं उसमें छोटी संख्या देखेंगे कौन है, 15। अगर 15 से ही कट जाता है, 15 से ही कट जाता है तो क्या हो जाएगा, ये क्या दे रखा है, बाबू रुक जाओ, तो XY निकालना है। ठीक है, XY को मान निकालना है। ठीक है, बराबर है तो XY के मान निकालना, X का और Y का मान निकालना है। ऑप्शन से कर लेते हैं, देखिए 15 दिया है और दिया है 10, पहला ऑप्शन दिया है। ठीक है, पहला ऑप्शन 15 10। ठीक है, सेकेंड है आपका यहाँ पर 8 और 10। ठीक है, और थर्ड है 15 और 8, 15 और 8। फिर दिया आपका यहाँ पे 136 और 8। अब एक हमको बात बताओ, इन दोनों का मास कितना होगा, इन दोनों का मास दोनों में किससे भाग लाएगा, तो दोनों में आपका भाग लाएगा 5 से। 5 136 को भाग करेगा और 5 15 को भाग करेगा। अब ऑप्शन में खोजो कि कौन ऐसा नहीं यहाँ पर पेयर है जिनमें 5 से भाग लग जाता है। देखिए अगर 5 से इसको भाग करेंगे तो 15 कटेगा लेकिन 8 नहीं कटेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 5 से भाग करेंगे 10 कटेगा लेकिन 8 नहीं कटेगा, भी आंसर नहीं होगा। 5 से भाग करेंगे 136 कटेगा लेकिन 8 नहीं कटेगा, आंसर नहीं होगा। 5 से भाग करेंगे दोनों कट जाएंगे, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए से क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 11 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि बताइए कि √125 का परमेकरा गुणांक क्या है। ठीक है, तो बोल रहा है कि √125 का, तो ध्यान दीजिएगा √125 है, तो √125 को अगर आप तोड़ो तो आप √125 को आप तोड़ सकते हो 5 × 5 × 5 में। ठीक है, और रूट के अंदर निकालोगे 2 मिलकर के बाहर निकल जाएगा √5 × 5। तो परमेकारी गुणक का मतलब होता है कि उसमें रूट वाला कौन है, उसको हटाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा। तो रूट वाला पार्ट कौन है आपकी, √5 है, तो √5 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दे रखा है कितना आपके ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, जो रूट वाला है वही आंसर होगा, रूट वाला जो है वही आंसर होगा, तो आपके ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा 11 का। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन युग्म सहभाज्य है। सहभाज्य बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कोप्राइम। दिया है 9 16, 9 आपका 16, और फिर दिया आपका 15 और 20। ठीक है, 21 84, और फिर दिया आपका 13 और 65। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कोप्राइम नंबर कौन है, माने सहभाज्य संख्या कौन है। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो, दोनों का HCF क्या हो, एक निकल रहा हो, दोनों में भाग 1 से लग रहा हो। देखो आपके 15 और 20 को प्राइम नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1 से नहीं 5 से भाग लग जाएगा, तो ये आपका को प्राइम नहीं होगा। ये भी को प्राइम नहीं होगा क्योंकि 13 से दोनों में भाग लगता है। को प्राइम उससे कहेंगे जिसमें केवल 1 से भाग लगता हो दोनों संख्याओं में। इसमें देखो क्या 21 और 84 को प्राइम होगा, नहीं होगा, क्योंकि 21 और 84 में आपके भाग लगता है 7 से, 7 से ही कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, तो आपके ये को प्राइम नहीं होगा। को प्राइम कौन होगा, आपके 9 और 16 होगा, क्योंकि 9 और 16 में केवल और केवल भाग लगेगा किससे, 1 से भाग लगेगा। तो जिसमें जिन दो संख्याओं में 1 से भाग लगता है उससे केवल 1 से भाग लगता है उसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो आपके ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है 13 नंबर, बोल रहा है रैखिक बहुपद में शून्यकों का संख्या कितना होता है। याद रखना कि रैखिक बहुपद में एक शून्यक होता है, संख्या 1 होता है, द्विघात बहुपद में 2 होता है, त्रिघात में 3 होता है। इस पर एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आएंगे ही आएंगे। तो आपका 13 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको बताना तो नहीं है ना। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि बहुपद x - 1 का शून्यक क्या होगा। यहाँ पर दिया है x - 1, इसका शून्यक बोल रहा है। तो इस टाइप का प्रश्न आपका लिख लो, आएगा जरूर।
तो शून्य के बराबर करेंगे और x का मान निकाल लेंगे तो 1 हो जाएगा, जो कि 14 का आपके ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, बोल रहा है प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक आपके -4 है और 7 है, तो इसका बहुपद क्या होगा। शून्यक क्या है, देखिए शून्यक का योगफल नहीं दिया है, योगफल और इस शून्यक में अंतर है। यहाँ बोल रहा है कि एक शून्यक -4 है और एक शून्यक क्या है 7 है, तो एक शून्यक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं बीटा, यानी एक आपका अल्फा -4 है, बीटा कितना है 7 है। तो बोल रहा है कि इसका बहुपद निकाल दीजिए। देखो बहुपद का फॉर्मूला होता है, बहुपद निकालना के पढ़ोगे x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है जी, तो एक बात बताओ, हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो हमें अल्फा दे रखा है, शून्य की योग अलग दिया है, योग नहीं कहा है, ध्यान दीजिएगा, योग नहीं कहा है, पर शून्य की इसका -4 और 7 है, तो एक अल्फा हो गया, वो क्या हो गया बीटा हो गया। तो अभी अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो -4 + 3 कितना है, 7 कितना है, 3 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो -28 आ जाएगा, कितना का -28, सबका मान यहाँ भर देंगे, क्या निकल जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले हैं 3x और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले हैं -28। तो आपका आ गया यहाँ पर कितना x² - 3x और -28, जो कि अपना ऑप्शन में दिया होगा। देखो आपके ऑप्शन में क्या होगा, दिया होगा -3 और कितना है आपका बताइए, 3 और 7 यहाँ पर दे रखा है। तो आपका देखा समीकरण यहाँ पे देख लो, ऑप्शन x² - 3x - 28, जो कि ऑप्शन इसका सी होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न ने बोल रहा है इसमें योग दिया है। ठीक है, जो पहला दिया है योग दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना 5 और दिया है आपका गुणनफल दिया है अल्फा इंटू बीटा दिया है 6। इसी में लड़का गलती करता है, योग और शून्यक नहीं समझ पाता है। 15 नंबर प्रश्न दिया है ना, वो योग नहीं कर रहा है, बोल रहा है शून्यक है, यानी एक अल्फा योग बीटा है। ठीक है, अल्फा बीटा दी का मान दिया है, हमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना पड़ेगा, तब यह मान भरना पड़ेगा। लेकिन जो 16वां प्रश्न है उसमें हमें जोड़ कर दिया है, बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का योग, यानी शून्यकों का योग कितना है आपका 5 है और गुणनफल कितना है 6 है। तो हम लोग का अल्फा प्लस बीटा कितना मिल गया 5 हो गया और अल्फा इंटू बीटा कितना मिल गया 6 हो गया। तो बोल रहा है बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x² अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान भरते हैं x² अल्फा प्लस बीटा का मान दिया 5x और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया कितना 6। तो आपका कितना आ गया आपका x² - 5x + 6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर में x² - 5x + 6 ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न देखिए, आपके 17 प्रश्न क्या है। तो प्रश्न नंबर 17 है, बोल रहा है कि प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है कि y² - 6x, y² - 6x + 8 है, इसमें जो इसका शून्यक है, इसका अल्फा और बीटा क्या है शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान निकालो। अल्फा इंटू बीटा का हम जानते हैं, अल्फा इंटू जो बीटा होता है c/a होता है, क्या होता है c/a। c का मान कितना है 8 है, a का मान कितना है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, अगर 8 में 1 से भाग करेंगे कितना आएगा आपका 8 ही आएगा, जो कि इसका ऑप्शन क्या होगा 17 का ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 कितना हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका 18वां प्रश्न क्या है। 18 जो प्रश्न है बोल रहा है कि बताइए कि बहुपद f(x) जो दिया है, बहुपद f(x) दिया है वो 3x² करके दिया है। ठीक है, और फिर दिया है -7x + 2। ठीक है, और बोल रहा है कि इसमें f1 का मान निकाल दो, f-1 का मान निकाल दो, यानी इसका मान कितना होगा। तो इस फंक्शन में हम लोग यहाँ पर -1 पुट कर देंगे x जगह पर, यहाँ पर x जगह पर कितना भरेंगे -1 भरेंगे, 3 -1 का स्क्वायर -7 इंटू -1 + 2, जहाँ जहाँ एक से वहाँ कहाँ भर देंगे हम लोग -1 भर देंगे। गुणा करते हैं, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा और +1 में गुणा करेंगे 3 से 3 कम 3 और ये -1 प्लस हो जाएगा, +7 हो जाएगा और +2 कितना हो गया 3 10 10 2 12। ऑप्शन कितना आ गया यहाँ पर 18 का 12, जो कि ऑप्शन इसमें बी में दे रखा है 12 आंसर, तो 18 का इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपका 19 प्रश्न है, ये प्रश्न हमने आपको कराया था। तो x² - 3 का शून्य क्या होगा, तो x² - 3 है
0 के बराबर करेंगे, एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, 3 हो जाएगा, एक्स का मान आपका रूट अंडर 3 हो जाएगा और प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। तो एक बार प्लस में √3 होगा, एक बार माइनस में √3 होगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है कितना, आपके ऑप्शन नंबर दे रखा है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 20वां प्रश्न बोल रहा है कि इनमें निम्न में आपका 2 समीकरण दे रखा है यहाँ पे और बोल रहा है इसका हल क्या होगा, एक्स वाई का मान निकाल दो, एक्स वाई का मान निकाल दो। ठीक है। प्रश्न दे रखा है 6x - 2y, 6x - 2y बराबर 0। ठीक है। और 10x यहाँ पर दिया है 2y बराबर 32। ठीक है। इसमें एक्स वाई का मान निकालना है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखिए ध्यान से कि इनमें दोनों समीकरणों को हम लोग लिख लिए हैं। ठीक है। और यहाँ पर 6x - 2y बराबर आपका 0, 10x + 2y बराबर 32। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2x और 2y और 2 दोनों बराबर है, y टर्म क्या है, दोनों बराबर है। तब बोल रहा है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ द इसका, तो आप इसे काट दो। ठीक है। काट दो, जोड़ दो दोनों को, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को जोड़ दो। ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 16x, ये कितना हो गया 32, 16 दूनी का 32, एक्स का मान कितना आ गया 2 आ गया। 2 मान कहाँ भर दो समीकरण 1 में, तो 6 यहाँ पे भरेंगे, एक्स का मान 2 यहाँ पर, तो 2 - 2y बराबर 0। ये 6 दूनी का 12 हो जाएगा, तो -2y और ये 12 इधर जाएगा तो -12 हो जाएगा, माइनस कट गया, 2 छके 12, यानी y कितना हो गया 6 और x कितना हो गया 2, x बराबर 2 और y बराबर कितना 6, तो x बराबर 2 y बराबर 6, ऑप्शन आपके बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखो एक बात समझो कि इसमें जो मोबाइल में मैं यहाँ पर क्वेश्चन देख रहा हूँ, इस मोबाइल में चार्ज कितना है, इस मोबाइल में चार्ज मात्र 2% है, आप देख सकते हो, देख लो मात्र 2% है, ये बहुत जल्द बंद होने वाला है। तो यहीं पर इसको वीडियो का अंत करता हूँ। यदि इसका अगला क्वेश्चन का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, 100 का 100 सोल्यूशन चाहिए, उसके बाद सब्जेक्टिव का चाहिए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक से ज़रूर कीजिएगा गल्ला। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।